जय हिंद प्यारा बच्चों। आज से हम लोग टारगेट ऑब्जेक्टिव गाइड का सॉल्यूशन जानने वाले हैं क्लास 10th का। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हम लोग मैथ का क्वेश्चन जानेंगे, हर एक क्वेश्चन जानेंगे, ठीक। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चाहे वो 2018 में के क्यों ना पूछा हुआ। और इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि 5-6 गाइड, जैसे अगर आपने कमेंट किया कि हमको पारामाउंट का सॉल्यूशन चाहिए तो हम पारामाउंट भी करवाएंगे। आप कमेंट करेंगे कि बीवीडी का सॉल्यूशन चाहिए तो उसका भी हम सॉल्यूशन कराएंगे और ट्रिक के साथ भी कराएंगे, ठीक। तो बिना देर के हुए हम पहली क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जय श्री गणेश, जय माँ सरस्वती। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा, ठीक। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। विषम संख्या जो है एक से शुरू होता है और प्रथम कह रहा है यानी एक, एक के बाद 3, फिर 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, इस तरह से आपको बढ़ते चल रहा है। देखिए, एक विषम आया, उसके बाद एक सम आता है, फिर विषम आता है, यानी एक एक बीच करके जाना है। देखिए, एक के बाद 2 छूट गया तो 3 आया, फिर 4 छूट गया तो 5 आया, इसी तरह से चलते गया। तो सभी को जोड़ना है और जोड़ के नीचे 10 से भागा देना है। देखिए, यहाँ पर 10 से भागा दिया गया है क्योंकि टोटल 10 अंक है ऊपर, तो इसलिए जितना बार जोड़ा जाता है तो उतना से भागा दिया जाता है। इसी को माध्य, इसी को औसत कहा जाता है। तो ऐसे तो आप जोड़ने में बहुत टाइम लगा दीजिएगा। आप सोचिएगा कि एक जोड़ 3, 4, 4, 5, 9, 9, 7, 16, 16, 9, 25, 25 से 11, 36, 36 से 13, 49, 49 15, ऐसे जोड़ते जाएगा, फिर 17, 19, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाए। हम आपको ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या है, देखिए, 1, 3, 4, 5, 9 और 9, 9, 18, 7, 25, इतना तक जोड़ लिए ना आप, 1 से 9 तक जोड़ लिए। अब क्या करना है, देखिए ध्यान से अगर आप सोचें, यहाँ तो 11 में भी 1 है, 13 में भी 3 है, जो 3 यहाँ पर है, 15 में 5 है, वही 5 यहाँ पर है, जो 7 हमने यहाँ जोड़ा वही 7 17 में भी है, जो 9 यहाँ जोड़ा वही 9 7 19 में भी है। कैसे है, 10 + 9, ठीक। देखिए, यहाँ पर 11 मतलब 10 + 1, 13, 10 + 3, 15, 10 + 5, 17, 10 + 7, 19, 10 + 9, तो वही ना है, यहाँ पर हमको सब जोड़ना है। तो यहाँ तक जो जोड़िएगा तो 25 आएगा, 1 से 9 तक जोड़िएगा तो 25 आएगा। देखिए, 1 और 3, 4, 5, 9 और 9, 18, 7, 25 आ गया। चलिए, यहाँ तक तो क्लियर। अब यहाँ से ये मतलब 1 2, अब इसमें से सब 1 3 5 7 9 भी है, तो ये वाला 25 आया, यानी 25 25 50 हो गया, ठीक। अब देखिए 10 10 छूटा हुआ था, ये इसमें का 10 छूट गया, इसमें का 10 छूट गया, इसमें का 10, इसमें का 10 और इसमें का 10, यानी 60 70 80 90 100, यानी टोटल हम जोड़ लिए। जोड़ने के बाद हमारा 100 आया, यहाँ हमने 100 लिख दिया। अच्छा, बट्टा में 10 था तो बट्टा में 10 लिखे, यानी 100 से 10 जब काटे तो आंसर 10 आया। तो हमारा राइट आंसर 10 है। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए, आप साथ साथ गाइड खोले रहिए तो आपका और अच्छा से क्लियर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अंडर रूट 64/81 प्लस अंडर रूट 16/9 ये कैसी संख्या है। तो इसका सॉल्यूशन जानते हैं। चलिए, सेकंड क्वेश्चन इधर देखिए, जब भी इस तरह से दिया हुआ रहे, इसका नियम है कि अंडर रूट जो भिन्न वाला संख्या है अंश बटा के रूप में, तो दोनों को अलग अलग लिख दीजिए, यानी अंश पर भी रूट चढ़ा दीजिए और हर पर भी रूट चढ़ा दीजिए। जैसे अब सर्दी का सीजन आया तो आप चादर ओढ़ कर सोतेंगे और आप सो कर ही वीडियो देख रहे होंगे, तो उसी तरह से इस पर भी चादर ओढ़ा देना है। और यहाँ पर अंडर रूट 16/9 है, तो इसको भी रूट 16
और √9, यानी 16 9 दोनों को अलगे अलगे ओढ़ा देना है। मैं भी अभी रात के वीडियो बना रहा हूँ, 10:55 हो रहा है, क्योंकि दिन में बहुत हल्ला होता है। तो आज मेरा पहला दिन है इस टाइप्स का वीडियो बनाने का, क्योंकि डिजिटल बोर्ड पर बनाने की काफ़ी सोच रहा था, काफ़ी दिनों से नहीं मिल पाया बोर्ड, और संसाधन की अभी कमी है। चलिए अगला इसका ट्रिक जानते हैं। देखिए, ऐसे तो आप √64 का मान 8 होता है, और 81 का मान 9, और √16 का मान 4, और √9 का मान 3, यानी 8/9 और 4/3 को आपको जोड़ना है, वही जोड़ का आंसर आएगा। लेकिन अब चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आपको कि भिन्न पे जोड़ घटाव करते रहे। तो देखिए, इसका शॉर्ट ट्रिक है, तुल्य भिन्न बनाइए। ठीक, अब तुल्य भिन्न क्या होता है, ये सब तीसरा चौथा में पढ़ना था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमने प्लेलिस्ट में एक बेसिक मैथ कल के वीडियो बनाया हुआ है, उसमें बिल्कुल बेसिक से, गिनती पहाड़ा भी नहीं आता है, दशमलव कैसे लिखना है, जीरो बड़ा होता है मतलब लंबा होता है कि जीरो गोल लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है, या फिर इस तरह से, हर छोटा से छोटा बात बताया। तो वो 10-10 मिनट का एक वीडियो है, तो वो देख लीजिएगा। हम लिंक कोशिश करेंगे कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दे दे, बाकी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो देखिए, कहने का मतलब ये जो 4/3 है, इसी को हम 4/3 में अगर 1 से गुना कर दे तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए, 4/3 में 1 से गुना कर देंगे तो कोई दिक्कत होगा नहीं। इसी 1 को हम 3/3 लिख देंगे। आखिर 3 से 3 तो कट के 1 ही ना होगा। अब 3/3 ही क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ नीचे 3 है, इसीलिए हम 3 लिखे। ठीक, अब यहाँ पर यही मेन कॉन्सेप्ट था। अब देखिए आगे का खेल। 4 में 3 से गुना हुआ, 3 में 3 से गुना हुआ, तो 4 में 3 से गुना हुआ तो हो गया 12, 3 में 3 से गुना हुआ तो 9, यानी 12/9 आया। अब जहाँ 4/3 है वहाँ 12/9 आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों मान आपस में बराबर है। तो हमारा क्वेश्चन था 8/9 प्लस 4/3। अब हमारा क्वेश्चन हो गया 8/9 प्लस 12/9, जो कि बहुत आसान हो गया कैलकुलेशन में। तो अब हम क्या करेंगे, 8 और 12 का जोड़ देंगे, यानी 20/9, यही हमारा आंसर हो गया। तो देखिए, 20/9 जो है एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अंश बटा हर के रूप में है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिमेय संख्या। ठीक, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि दो अपरिमेय संख्या, यानी 3 + √6 है और 3 - √6, 3 - √5 है, तो इसका गुणनफल क्या होगा। गुणनफल मतलब आपको समझना है कि गुना को ही गुणनफल कहा जाता है। तो इससे पहले गुना करते हैं। तो देखिए, बहुत लोगों को इस तरह का गुना नहीं आता होगा, तो हम बहुत ही आसान तरीका से समझा रहे हैं आपको। ये अलग है, ये अलग है, बीच में कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब कि गुना का चिन्ह है। ठीक, गुना इस तरह से छिपा हुआ है, बस यही समझ लीजिए। ठीक, अब आपको क्या करना है, देखिए पहले ये वाला लिखना है, हमने 3 लिखा। अब क्या करना है, इस तरफ वाला पूरा ज्यों का त्यों लिख देना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे है वैसे। देखिए ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट और उसके अंदर 3 - √5 लिखा गया। अब ये वाला लिखिए चिन्ह के साथ, यानी +√6, तो +√6 लिखे, और फिर ये वाला पूरा लिख दीजिए। ठीक, आपको नहीं समझ में आया, देखिए ध्यान से, पहले ये वाला लिखना है, तो हम 3 लिखे, और इस तरफ पूरा, यानी एक बार ई खाना खाएगा, ई जाएगा, ई पूरा ही खाना खाए। ठीक, फिर उसके बाद ई आदमी जाएगा अंगिया खाए। ठीक, आपको ऐसे समझना है। तो अब फिर खेला हुआ, तो अब ई गया, ई इसको ही खाना खाया गया, तो कहता है कि एक बार पूरी खाएंगे, फिर एक बार सब्जी खाएंगे। तो उसी तरह से 3 में जब 3 से गुना होगा एक बार, तो आंसर 9 आया, फिर 3 में √5 से गुना होगा तो 3 √5 आया। ठीक, अब √6 गया खाने,
तो √6 एक बार पूरी खाएगा, फिर √6 एक बार सब्जी खाएगा। तो इसका जब गुना हुआ तो √6 में 3 से हुआ तो 3 √6, और √6 में √5 से गुना हुआ तो √30 हुआ। लेकिन चिन्ह को आपको ध्यान में रखना है, √6 के आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो गया। ठीक, चलिए, तो इसके बाद तो आगे कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये न जुट रहा है न घट रहा है। ठीक, तो यही तक रह गया, तो यानी अपरिमेय संख्या है। ठीक, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, चलिए मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी, ये वाला। चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और देखिए, अगर इस जो थर्ड क्वेश्चन है इसका मल्टीप्लाई का आप शॉर्ट ट्रिक जानना चाहते हैं तो कुछ नहीं, देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। ठीक, और इसे आप a माने तो a प्लस बी। ठीक, और देखिए यहाँ 3 है, इसे a माने तो यहाँ भी a हो गया, तो a प्लस बी। लेकिन यहाँ जो a है और ये अलग है, ये b नहीं है, तो a माइनस सी हो जाएगा। यानी यहाँ पर आप नीचे देखिए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस सी, इसका गुना का ट्रिक आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। अगर याद है तो आप मन में ही गुना कर देंगे। जैसे होता ना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी तरह से इसका फॉर्मूला आप बैठा लीजिए तो आप से जल्दी बन जाएगा। हमारा चौथा क्वेश्चन है, √10 गुने √15 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक और प्राकृत संख्या। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। √10 गुना √15 दोनों अलग अलग सोया हुआ है। अभी हमने बताया ये भी चादर ओढ़े हुए और ये भी चादर ओढ़े हुए, तो क्यों ना दोनों को एक में चादर ओढ़ा दिया जाए। तो हम कहें कि बउआ कमल के नीचे घुस जा, तो कमल के नीचे 10 घुस गया, 15 घुस गया। तब अब 10 के हम लिख सकते हैं 2 गुना 5। ठीक, 10 के बदले हम 2 गुना 5 लिखे, आखिर तो 10 होगा। और 15 के बदले 5 गुना 3 लिखे, 15 होता है। अब क्या हो गया, देखिए 2 गो 5 था, तो 2 गो 5 निकल गया एगो। ठीक, गुना, अब रूट में काची बच गया, एगो 2 बचा, एगो 3 बचा, तो 2 तिया 6 ना होगा, तो 6 यानी 5√6 होगा। ठीक, √15 गुने √10, ये जब गुना करेंगे तो 5√6 आएगा आंसर। तो 5√6 बताइए कैसी संख्या है? 5√6 अपरिमेय संख्या ना हो गया। कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन है √10 गुने √15 कहिए चाहे 5√6, बात एक है। तो अब अपरिमेय संख्या हो गया। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आपको यह भी समझ लेना है कि 5 जो है परिमेय संख्या है और √6 जो है अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का जब गुना हुआ तो आंसर अपरिमेय संख्या हुआ। चलिए हमारा 5वां क्वेश्चन कहता है कि यदि 156 बराबर 2 के पावर x गुना 3 के पावर y गुना 13 के पावर z है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा? तो सबसे पहले तो हम 156 को गुणनखंड करेंगे इसका फैक्टर। तो हमारा आया 2 से कटा 78 बार में, कैसे कटा ये भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए 2 से सबसे पहले 15 है, तो हम लगाए 7 बार में, 2 7 14। ठीक, अब 15 में से 14 घटे तो 1 से बचेगा ना, तो अब समझिए कि 15 गायब हो गया। अब एक खाली लिखल है, एक लिखल है, अब यहाँ पर 6 आया तो 1 और 6 16 ना होगा जी। तो 2 8 16, यहाँ 8 लिखे, 8 से 16 कट गया। अब देखिए फिर 2 से काटे तो 78, तो 78 कैसे कट रहा है, 7 न है पहले, तो 7 है तो 3 लिखेंगे, 2 तिया 6। अब 7 समझिए कि गायब हो गया, 1 से बचा, तो यहाँ पर 7 के जगह समझिए कि 1 खा रहा है, तो 1 8 18 हो गया, तो 2 9 18। इस तरह से कटता है, यानी 39 दूनी 78 यहाँ हो गया। अब 3 से लगाएंगे, 3 से एक बार में 3 कट गया, अब बचा 9, तो 3 तिया 9। ठीक, अब आप सोचिएगा कि 39 है, तो यहाँ पर 3 से काहे लगाए, 2 से काहे ना लगाए, 5 से काहे ना लगाए।
आपका भी क्वेश्चन बनता है। लेकिन बाबू देखिए, अब आप 10th क्लास में चले गए हैं, इतना छोटा छोटा आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं कहूँगा कि एक बार मेरा प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देखें। और अगर और भी डीप में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हम बिल्कुल 5 मिनट 6 मिनट में ही आपका सभी बेसिक क्लियर कर देंगे। यहाँ आप छोटा सा ट्रिक समझ सकते हैं शॉर्ट में इसका कॉन्सेप्ट, कि 9 3 ये जो 39 में है, ये दोनों अंकों को जोड़िए। 3 और 9 कितना होगा? 12। और 12 3 से कट जाता है 4 बार में, तो यानी पूरा जो संख्या है 3 से कट जाएगा। ठीक, यह नियम है। चलिए, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो आया 2 × 2 यानी 2 बार 2, और फिर 1 बार 3, 1 बार 13 आया। तो देखिए, जो चीज जितना बार लिखाता है उसी को पावर के रूप में लिखते हैं। जैसे यहाँ 2 आया 2 बार, तो 2 के पावर 2 लिखाएगा। ठीक, 3 एक बार है तो 3 के पावर 1 लिखाएगा। 13 एक बार है तो 13 के पावर 1 लिखाएगा। तो इससे हम तुलना करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया था 2 के पावर x है, 3 के पावर y और 13 के पावर z आएगा आंसर। तो x हमारा आया 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1 और गुना 13 के पावर 1 आया। यानी हमें को x और y का मान पता चल गया। देखिए, ये वाला x का मान हो गया, तुलना किए तो ये जो y का मान है और ये z का मान। तो क्वेश्चन करा कि x + y + z का मान क्या होगा। तो x हो गया 2, देखिए x ई वाला हो गया 2, और y ई वाला हो गया 1, और z ई वाला 1। तो 2 + 1 + 1 यानी 2 1 3 1 4 आंसर हो गया। ठीक, देखते हैं आंसर। पांचवा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, अभी जो भी हम आंसर मिला रहे हैं एक एक आंसर सही है, सटीक है। गाइड में हो सकता है कि 1 2 आंसर गलती हो, लेकिन अगर आपको याद करना है ऑब्जेक्टिव, तो टारगेट में से बेझिझक याद कर सकते हैं। उसमें का 99% आंसर सही रहता है। बाई चांस ही कोई कोई आंसर गलती रहता है, वो भी समझिए कि टारगेट में गलती है, तो आपके दोस्त यार जो कोचिंग के टीचर होते हैं उन लोग से भी गलती हो सकता है, क्योंकि वो कोई कोई बोर्ड में क्वेश्चन पूछ देता है वैसा 2018 का उस तरह से लेवल का रहता है, वो गलती होता है। बाकी लगभग टारगेट गाइड में सब क्वेश्चन सही है, उसका आंसर सही है, आप याद कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल सुझाव है। चलिए, छठा क्वेश्चन है कि 0.3 है, उस पर रेकरिंग है। रेकरिंग मतलब क्या है? नहीं समझ में आता है तो आप लाठी समझ लीजिए। देखिए, 0.3 है ना, तो 3 के ऊपर एक लाठी है इस तरह से। ठीक, इसी को रेकरिंग कहा जाता है। इसके लिखने के एक और तरीका है। देखिए, 0.3 है तो 3 के ऊपर एक बूंदा लिख दिए, इस तरह से भी लिखा जाता है। तो देखिए, 0.3 + 0.4 और ये दोनों पर रेकरिंग है, इसी को जोड़ना है। तो इसका बहुत ही आसान ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, इसका मतलब होता है ऐसे तो 1/3। देखिए, दशमलव के बाद के गो अंक है? 3 है, तो खाली 3 है तो 3 लिख देंगे, बटा 3 के ना ऊपर रेकरिंग है तो 9 लिख दे। एगो रेकरिंग के बदले एगो 9 लिखल जाता है, तो 3/9 हो गया। ठीक, ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा बिहार बोर्ड में कि 0.3 है और 3 पर रेकरिंग है, इसका मतलब क्या होगा? 4 गो ऑप्शन दे देगा, वही आपको चुनना है। अब 0.4 है, 4 पर रेकरिंग यानी 4/9 है। ठीक, अब आराम से भीम के जोड़ है, नीचे दोनों बराबर है, तो आराम से जोड़ लीजिए, 3 + 4 के जोड़ दीजिए, 7/9 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन मिलाइए छठा के, ऑप्शन बी है 7/9, आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। देखिए, हम यहाँ पर लिख भी दिए हैं ऑप्शन बी। अब देखिए, रेकरिंग अगर क्वेश्चन आ जाए जैसे 2 पॉइंट, आज कितना तारीख है? 21 तारीख है। तो मान लीजिए कि आज 21 तारीख है और 10वां महीना है ना, तो 10वां महीना, तो 21.10। ठीक, अब यहाँ पर 1 के पास रेकरिंग है, या 2024 है ना, तो 2024 भी लिख दीजिए। एक मिनट। अब मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक रेकरिंग है, तो इसका आंसर अलग हो जाएगा। अच्छा, अगर
इस तरह से क्वेश्चन है 21.A10 इस तरह से है। खाली लास्ट में 4 है, 4 पर खाली रखेंगे, इसका आंसर अलग हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब साफ समझिए 1.35 है, इसमें खाली 5 पर एक रिंग है, इसका आंसर अलग आ जाएगा। ठीक, 3 5 पर एक रिंग है तो आंसर अलग हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो अभी हम टॉपिक नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी हम क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे हैं। अगर आपको टॉपिक छूटा हुआ है तो वो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसका समाधान लेकर आएंगे, या फिर अगली वीडियो में बीच बीच में ही बता देंगे बिना आपका टाइम बर्बाद किए हुए। चलिए 7वां क्वेश्चन कहता है यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्न में से कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक, निम्न का मतलब क्या होता है, नीचे दिया हुआ, जो नीचे ये वाला दिया गया है 4 गो ऑप्शन ना, उसी में से पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन के साथ ऑप्शन भी पढ़ना है। और ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, इसमें 6Q लिखा है, इसमें भी 6Q लिखा हुआ है, इसमें भी 6Q 6Q, यानी चारों ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि 6Q यानी लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा यहाँ आते हैं सॉल्यूशन पर। हम लोग मान लेते हैं कि Q का मान 1 है, Q का मान 1 है, तो 6Q का मान क्या होगा, तो 6Q का मतलब क्या है, 6 गुना Q, यही ना होगा 6Q। जैसे मान लेते हैं आप 2x मानते हैं, 2x का मतलब क्या होगा 2 गुना x, तो उसी तरह 6 गुना Q, और Q के जगह 1 रखे तो 6 गुना 1 6 होगा। अब आप Q के जगह 2 मान लीजिए, Q बराबर 2, तो 6Q यानी 6 गुना Q, तो 6 गुना Q के जगह 2 रखे तो 6 दूनी 12 आया। तो ये 12 जो है सम संख्या है, और Q बराबर 1 रखे तो भी 6 आया, यानी सम संख्या आया। Q के जगह 3 रखे तो 6 3 18, Q के जगह 4 रखे तो 6 4 की 24 आया। कहने का मतलब यहाँ मेरा क्या था समझिए, एक, आप ऐसा समझिए कि एक नहीं रखे, विषम संख्या रखे, Q के जगह विषम संख्या रखे तो भी आंसर सम संख्या है, Q के जगह अगर सम संख्या रखे तो भी आंसर सम संख्या है, फिर विषम संख्या रख के देखे तभी सम आया, और सम रखे तभी सम आया, यानी Q के जगह हम सम रखे चाहे विषम, आंसर सम आ रहा है। क्यों, क्योंकि Q में 6 से गुना है, 6Q है, 6 कैसी संख्या है, सम संख्या, और सम संख्या में Q चाहे सम रहे चाहे विषम, सम संख्या में आप कोई भी संख्या से गुना कीजिएगा तो आंसर हमेशा मतलब सम आएगा। ठीक, और यहाँ पर देखिए एक कॉन्सेप्ट आओ, जैसे गिनती होता है एक के बाद 2 3 4 5 इस तरह से होता है, तो सभी जो है अगर ये विषम है तो इसके छोड़ के एक के बाद 2 छोड़ के, यानी 3 जो है ये विषम रहेगा, फिर 5 विषम रहेगा, और 7 विषम रहेगा, फिर 9 विषम रहेगा, इस तरह से चलता जाएगा। अगर बात करते हैं 2 सम है तो 2 के बाद 4 सम रहेगा, 5 छोड़ के फिर 6 रहेगा सम, 7 छोड़ के 8 रहेगा सम। तो क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन कर रहा है कि कौन विषम पूर्णांक है। ठीक, कौन विषम पूर्णांक है, तो 6 की जो है सब में है, तो सब यहाँ तक तो हम मान लेते हैं कि सब पहले तो सम संख्या हो गया, क्या कि 6 क्यू है तो सब सम है। इसके बाद जोड़ने के लिए कह रहा, तो देखिए हम 6 जोड़ेंगे, चौथा ऑप्शन में 6 है तो 6 जोड़ेंगे तो 6 क्या चीज है, सम संख्या, तो फिर आके समय संख्या पर रुक जाएंगे। ठीक, इसमें भी 4 जोड़ना है, आप ऐसे भी देखिए ना, इसमें सम जोड़ना है, इसमें भी सम जोड़ना है, इसमें भी सम जोड़ना है, जो अलग हो गया इसमें भी सम जोड़ना है, तो ऑप्शन ए मान दीजिए यहीं से। ठीक, ऑप्शन ए। अगर नहीं कंफर्म हो रहे हैं तो देखिए यहाँ तो 6Q तो सम संख्या, अब सम संख्या में एक जोड़े तो सम संख्या के बाद कौन सी संख्या आएगा, विषम संख्या आएगा, फिर उसके बाद सम संख्या आएगा, अभी ना बताए हैं कि एकक डेग पर आएगा। तो आपको क्लियर हो गया कि ऑप्शन ए राइट आंसर है, 6Q सम संख्या, उसके बाद एक डेग बाद विषम संख्या आ जाएगा। और क्वेश्चन में ही पूछ रहा है कि कौन विषम पूर्णांक है, 2 डेग बढ़ेंगे तो फिर सम के बाद विषम और फिर समय आ जाएंगे, और फिर उसी 4 6 में हाल होगा, तो आप ऑप्शन ए ही मारिए।
अब देखिए 7वां क्वेश्चन तक बन गया, 8वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन कहता है कि यदि दो संख्याओं का मस 25 है, लस 50 है, यानी HCF 25 दिया हुआ है, LCM 50 दिया हुआ है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखिए यहाँ पर संख्या नहीं दिया हुआ है, संख्या का LCM दिया हुआ और HCF दिया हुआ है। अब कह रहा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो इसका शॉर्ट ट्रिक है कि LCM और HCF, LCM HCF दोनों को आपस में गुना कर दीजिए, तो जितना आया है वही आंसर आएगा। जो दोनों संख्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या, आखिर कोई के भी पहली मान लीजिए, कोई के भी दूसरा संख्या मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो दोनों संख्या का गुना करके आंसर आएगा, वही आंसर HCF और LCM को गुना करने पर आएगा। ठीक, तो HCF और LCM का गुना तो दिया हुआ है, जैसे एक 25 दिया हुआ है, एक 50 दिया हुआ है, तो 25 में 50 से गुना करेंगे, वही आंसर पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों ये संख्याओं का गुणनफल आएगा आंसर। तो देखिए 25 में आप 5 से गुना करिए तो 125 आया, और लास्ट में एक जीरो है तो लास्ट में एक जीरो बैठा देंगे। ठीक, ये आपका ट्रिक हो गया। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक, हमारा 9वां क्वेश्चन है, दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या होता है। ठीक, तो अब कोई भी दो लगातार, ठीक, जैसे तीन, तीन के बाद क्या कौन सा विषम संख्या आएगा, तीन के बाद आता है चार, लेकिन चार विषम संख्या नहीं है तो पाँच होगा, तो 3 और 5 का मौसा निकाले हैं तो 1 आया। ठीक, सात, सात के बाद 8 सम संख्या, 9 विषम संख्या, तो 7 और 9 का जब भाग किया उसे HCF निकाले तो 1 आया। फिर उसी तरह से मान ली कि 11 है, 13 है, दोनों विषम संख्या और लगातार है, तो हमारा HCF 1 आया आंसर, यानी ऑप्शन बी हमारा एक आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको भी सोचना है कि लगातार, अब दो लगातार विषम संख्याओं के बीच कितने संख्या का गैप होगा। एक विषम संख्या तो एक डेग बाद ना, फिर एक डेग बाद चाहे विषम रहे चाहे सम रहे, दोनों फिर आ जाएगा। विषम है फिर एक डेग बाद एक डेग पर सम आएगा, फिर अगला डेग पर विषम, फिर सम, फिर विषम, तो दो अंक का अंतर रह जाएगा दो संख्या का। तो यहाँ पर कहने का मतलब जो बार बार शेष बचेगा दो बचेगा, यहाँ जो शेष बचेगा दुए बचेगा सब में, और फिर दूसरे विषम संख्या में भाग लगाना है। यहाँ पर तो विषम संख्या ना है, तो विषम संख्या को भाग लगाएंगे तो कैसू न कहित कहित एक शेष बच ही जाएगा, वही आपका समझिए कि आंसर हो रहा है। ठीक, तो ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि यदि भाग एल्गोरिथम यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये फार्मूला है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आपको याद रखना है। इसमें बी का मान दिया हुआ है 61, क्यू का मान 27 दिया हुआ है, आर का मान 32 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि ए का मान क्या होगा। पहले इसको हल करेंगे, और जिस तरह से आप बनाते हैं और आप बनाते आ रहे हैं, जिस जैसा आपको सिखाया गया है पहले उसी तरह से बनाएंगे, आपको दिखाएंगे, फिर बताएंगे कि एग्जाम में आपको कैसा सॉल्व करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन लगभग 10 से 20 सेकंड में आपको बन जाना चाहिए। तो उसका भी ट्रिक बताएंगे, पहले देख लेते हैं फॉर्मूला, क्योंकि आपको लॉन्ग में भी काम आएगा। तो लॉन्ग अगर रहेगा तो आपको लिख देना है कि क्या क्या दिया हुआ, बी क्यू दिया हुआ, आर दिया हुआ है, ए का मान ज्ञात करना है। इस तरह से ये सब मेथड, अब सूत्र बैठा देंगे तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर फॉर्मूला है। ठीक, एक का मान हमें ज्ञात करना है, तो इसके नीचे कुछ नहीं लिखेंगे, बी का जगह 61 यानी 61, क्यू के जगह 27 है तो 27 लिख देंगे, और ये गुना है तो इसीलिए इसे ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक, ताकि आपको भी कोई कंफ्यूजन ना हो आगे चल के गुना करने में, नहीं तो पता चलेगा कि 27 और 32 जोड़ दीजिएगा पहले और तब 61 से गुना करिएगा, तो उससे गलती हो जाएगा। पहले गुना का क्रिया होता है। ठीक, तो 61 में 27 से गुना करना है, फिर 32 जोड़ना है। अब 61 में 27 के लिए आपको अलग से रफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए आप थोड़ा सा समझिए,
61 गुना 27 के हम 9 गुना 3 लिख सकते हैं। ठीक, तो 61 में आप 9 से गुना कर दीजिए, एक अंक का गुना। 9 में 1 से गुना किए तो 9 लिखा है, 9 में 6 से गुना किए तो 54 हो तो गया। इसका एक और ट्रिक है, 61 में आप 10 से गुना कर दीजिए, यानी 6 से 10 हो गया। फिर चूंकि 9 से गुना करना था तो एक बार 61 घटाना है। ये सब छोटा छोटा ट्रिक है। अब अगर आपका घटाव कमजोर है तो वो वाला ट्रिक काम नहीं करेगा। ठीक, तो अब देखिए 549 आया, और यहाँ पर आपको 3 बचा हुआ है, 3 से फिर से गुना कर दीजिए तो 3 9 27 हो जाएगा। 27 के साथ फिर 3 चौके 12, अब और 2 14 की 4 हाथ में 1 है, 3 पचे 15, 1 16, यानी 1647। तो आपको बेसिक मल्टीप्लाई भी क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक, इसी वजह से हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। वो आप रोज एक एक वीडियो देखिएगा, 2 वीडियो सुबह शाम, तो 10-15 दिन में क्लियर हो जाएगा। तो 1647 आया, और हमें 32 जोड़ना था, तो 32 जोड़े तो हमारा 1679 आया। इसे 79 पढ़ते हैं 79। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर ए है। ठीक, अब देखिए ट्रिक से हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमको बी क्यू को गुना करना है, 61 में 27 से गुना करना है। ठीक, तो हम गुना नहीं करेंगे। देखिए 61 के अंतिम में क्या लिखा हुआ? 1 है। ठीक, 27 के अंतिम में कितना है? 7 है। तो 1 में जब 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा? आंसर 7 बचेगा। ठीक, 1 में 7 से गुना करेंगे तो 7 ना आएगा, यानी 61 में 27 से गुना करेंगे, आंसर कितना हो आएगा? लास्ट का जो डिजिट होगा वो 7 रहेगा। कैसे रहेगा? देखिए 61 में आप 27 से इसी तरह से गुना करते हैं, तो पहला तो 7 लिखा गया, तो ऐसे। अब अगला जो आप लिखिएगा तो 7 के नीचे कुछ नहीं लिखते हैं, वो तो छोड़ देते ना, इसीलिए यूनिट डिजिट से हम बनाते हैं। तो 61 में जब 27 से गुना किए तो आंसर कुछ भी आए, लास्ट में 7 रहेगा। अच्छा, लास्ट में जब 7 आया तो अब ये जो फाइनल गुना हो गया। ठीक, अब इसमें 32 जोड़ना था, तो लास्ट में 7 आया, और इसमें लास्ट में 2 है, 32 के लास्ट में 2 है, तो 7 और 2 जोड़िएगा तो 9 आया। यानी आंसर कितना हुआ है हमको मतलब नहीं है, हमको पता भी नहीं है कि फाइनल आंसर कितना हुआ गुना करके जोड़ना पर, लेकिन लास्ट में 9 होना चाहिए। ठीक, इतना हमको मालूम चल गया 10 सेकेंड में। इसमें लास्ट में कितना है? 6 है। 1696 के लास्ट में 6 है, तो ये आंसर पक्का नहीं है। ये हो सकता है क्या कि इसके लास्ट में 9 है, ये 0 है, इसमें भी नहीं होगा, इस लास्ट में 9 है। ये दोनों में से आप तुक्का लगा सकते हैं, चाहे तो ये दोनों कट गया। ठीक, अगर आपको जल्दबाजी है तो ये दोनों में से कोई मार दीजिए, आपको कोई एक वो सही हो सकता है। जल्दबाजी है तो, और नहीं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और 10वां बन गया। देखिए हम यहाँ पर ट्रिक लिख भी दिए हैं कि लास्ट अंक गुना लास्ट अंक, यानी लास्ट डिजिट गुना कर लीजिए उसी तरह से, और फिर जैसे है जोड़ना उड़ना वो सब कर लीजिए। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन कहता है कि एफ एक्स बराबर एक्स के पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस एक्स प्लस 2, और इसको एक और बहुपद दिया हुआ है जी एक्स, इससे भाग करना है, तो भागफल का घात क्या होगा? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम नहीं कहेंगे कि ये वाला पहले लिखिए और फिर ये वाला लिखिए और भाग कीजिए, और भागा भी आप कीजिएगा तो देखिए पावर सेम नहीं है, इसमें पावर 3 है, इसमें कहीं भी पावर 3 नहीं है, इसमें 2 है, और इसमें भी 2 देखिएगा पावर कहीं नहीं, 4 है, 3 है, लेकिन 2 कहीं नहीं। तो कुल मिलाकर आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अगर आप कमजोर विद्यार्थी हैं तो ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो आप कैसे कीजिएगा? तो देखिए भागा दिया जाता है तो पहले हाईएस्ट पावर को काटा जाता है, तो आप उसी तरह से समझिए। इसका हाईएस्ट पावर 4 है, इसका हाईएस्ट पावर 2 है, बस 4 में से 2 घटा दीजिए, ऑप्शन 2 आ गया, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमने सॉल्व किया है। यहाँ पर जो पहला बहुपद है एफ एक्स, उसका उच्च घात, और दूसरा बहुपद है जी एक्स, उसका उच्च घात। ठीक, जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को बहुपद का घात कहा जाता है, इसलिए उच्च घात लिखा हुआ है। दोनों को घटा दीजिए, बीच में माइनस लिखा हुआ है यहाँ पर, तो 4 में से 2 गया 2, ऑप्शन बी राइट आंसर। अब देखिए प्यारा बच्चों, आज का हमारा
यहीं तक ख़त्म हो गया। बाकी कैसा लगा वीडियो, ये पहला दिन था। और पीडीएफ आपको चाहिए तो कमेंट में कुछ कमेंट कीजिएगा, हम पीडीएफ आपको किसी लिंक के द्वारा भेज देंगे, या फिर डायरेक्ट आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। मेरा नंबर फेसबुक पर भी दिया हुआ है, इंस्टाग्राम पर भी दिया हुआ है, तो आपको आराम से पीडीएफ हम सेंड कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि दिसंबर जाते जाते तक 5 से 6 गाइड जो भी मार्केट में अवेलेबल है, टारगेट, ब्रिलियंट, गोल्डन, पैरामाउंट, ये सब कंप्लीट करा दे। एक एक ऑब्जेक्टिव, हर एक क्वेश्चन के साथ ऑब्जेक्टिव पर ही आपको नंबर है, कैसे नंबर है हम एक ट्रिक बताएंगे कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ के आप फर्स्ट डिवीजन आ सकते हैं, बिना एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन रट्टा मारे या फिर याद किए हो। आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ना है और फर्स्ट आ जाना। चलिए उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। फिलहाल के लिए गुड नाइट, जय हिंद।